Good morning, students. Today we are going to start chapter number 7, and the name of the chapter number 7 is Mullah's Candle. So, Nasruddin is an old Persian storytelling character. Nasruddin जो है एक old Persian storyteller है जो स्टोरियाँ लिखता है. He has been the subject of many witty tales और वो स्पेशली ऐसी फ़नी टेल्स लिखता है फॉर द एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शंस ऑफ द फोक्स ऑफ द डे, जिससे कि हमें एजुकेशन और इंस्ट्रक्शन मिले फॉर द फोक्स ऑफ द डे. ऑन द सरफेस मोस्ट ऑफ द नसरुद्दीन स्टोरीज में बी यूज्ड एज जोक्स, और कभी कभी ऐसा भी होता है कि नसरुद्दीन की स्टोरीज एज अ जोक यूज़ होती हैं, बट देयर इज़ ऑलवेज अ मॉरल इन हिज स्टोरीज. पर उसकी स्टोरीज में कुछ ना कुछ हमें सीख जरूर मिलती है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग द chapter. The men of the town sat in the tea house, wrapped in shawls and sweaters and huddling close to the fire. तो एक टाउन के एक जगह के थोड़े बहुत जो मैन हैं वो अपने आप को एक शॉल में पूरा रैप करके और स्वेटर्स पहन के बिल्कुल फायर के पास बैठे हुए. यू कैन सी इन दिस पिक्चर. Only Mullah Nasruddin sat a little apart admiring the view from the window. अब ये सब तो बैठे लेकिन सिर्फ एक ही मैन है मुल्ला नसरुद्दीन जो विंडो के पास बैठ के बाहर की पूरे नेचर की ब्यूटी देख रहा है. हाउ ब्यूटीफुल इज़ द सनसेट. कितना सुंदर है ये सनसेट. कम एंड टेक अ लुक. आओ और देखो. कौन कहता है ऐसा? सैड नसरुद्दीन टू द अदर्स. दूसरे मेन से ऐसा नसरुद्दीन कहता है. बट दे वुड नॉट बच फ्रॉम देयर प्लेसेस नियर द फायर. बट वो बिल्कुल हिलते तक नहीं उस जगह से. ओनली यू कैन थिंक ऑफ द ब्यूटी ऑफ नेचर. सिर्फ तुम ही हो जो ब्यूटी ऑफ नेचर की पूरी खूबसूरती के बारे में सोच रहे हो एट अ टाइम लाइक दिस, वो भी इस टाइम पे. इफ़ दिस कोल्ड वेदर कंटिन्यूज, अगर ऐसी ही ठंड बढ़ती रही, वी विल सून हैव नथिंग टू ईट. हमारे पास ना कुछ खाने के लिए बचेगा. अवर रेशंस विल बी ओवर. जितना खाना हमने स्टोर करके रखा है वो राशन हमारा ख़त्म हो जाएगा. वी विल फ्रीज टू डेथ. और हम फिर मर भी सकते हैं. सैड समीर एंग्रीली. ऐसा समीर नसरुद्दीन को कहता है. नाउ कम टू द नेक्स्ट पेज नंबर 51. देर इज़ नो नीड टू बी ग्लूमी, नसरुद्दीन रिप्लाइड. इतना गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है. वी आर हेल्दी मैन. हम हेल्दी मैन हैं. इफ़ वी ड्रेस वार्मली, अगर हम गर्म कपड़े पहनेंगे, एंड कीप अवर सेल्व्स बिजी, और हम अपने आप को बिजी रखेंगे, तो वी विल नॉट फील द कोल्ड. तो तब हम ठंड को फील भी नहीं करेंगे. हाउ कैन यू नॉट फील द कोल्ड. तुम ठंड को कैसे फील नहीं कर सकते हो. सम ऑफ द मैन ग्रम्बल्ड. कुछ मैन ऐसे गुस्से से कहते हैं. वॉट विल हैपन टू अस वंस द फूड वी हैव स्टोर्ड इज ओवर. हमारा क्या होगा जब हमारा जो खाना हमने स्टोर करके बचा के रखा है वो पूरा खाना ख़त्म हो जाएगा. हाउ आर वी गोइंग टू लिव थ्रू दिस टेरेबल विंटर. हम इतनी ठंड में कैसे रहेंगे. द मैन आर स्ट्रॉन्ग एंड फिट. तो मैन क्या है? स्ट्रॉन्ग और फिट है. एंड वी हैव इनफ फूड टू लास्ट अस थ्रू द विंटर. और हमारे पास इतना खाना है कि हम आखिरी विंटर तक चला लें. इफ़ यू वेंट आउट एंड चॉप्ड सम वुड, अगर तुम बाहर जाके थोड़ी लकड़ी वगैरह काटोगी, यू वुड हैव इनफ फायर वुड फॉर डेज एंड. तो वो लकड़ियों को काट के तुम उसमें फायरवुड मीन्स जला सकते हो और आग सेक सकते हो. ये तुम्हारी एक विंटर एक्सरसाइज हो जाएगी जो तुम्हें वार्म रखेगी, गर्म रखेगी. मुल्ला सेड एनकरेजिंगली. मुल्ला ऐसा समझाते हुए कहता है. आई लव विंटर. इट इज़ द टाइम फॉर मी टू पुट माई बॉडी एंड स्पिरिट टू टेस्ट. मुझे तो ठंड का मौसम विंटर बहुत ज़्यादा पसंद है और यही टाइम है जब मैं अपनी बॉडी को, अपनी सोल और अपनी बॉडी की परीक्षा ले सकता हूँ. वी कैन नॉट बिलीव यू डू नॉट फील द कोल्ड. हम तुम पे बिलीव नहीं कर सकते कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही. सैड देवान एज ही क्रेप्ट क्लोजर टू द फायर. और वो बिल्कुल एक फायर के पास जो मैन बैठा हुआ था जिसका नाम था दीवान, वो कहता है कि मुझे तो बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें ठंड भी नहीं लग रही है. आई सी नो रीज़न टू कंप्लेन, रिप्लाइड नसरुद्दीन. नसरुद्दीन कहता है कि मेरे को कुछ भी कंप्लेन नहीं है. देन प्रूव टू अस दैट यू रियली डू नॉट माइंड द कोल्ड, सेड समीर. तो तुम हमें अब प्रूफ कर दो कि तुम्हें ठंड नहीं लग रही है, तुम्हें बिल्कुल कुछ असर नहीं हो रहा है ठंड का. अब तुम हमें ये चीज़ प्रूफ करके दिखाओ. द मैन टर्न टूवर्ड्स समीर, देयर आइज राउंड विद वंडर. वॉज ही चैलेंजिंग मुल्ला नसरुद्दीन. तो सारे मैन समीर की तरफ देखते हैं और वो ये सोचते कि क्या ये मुल्ला नसरुद्दीन को चैलेंज दे रहा है. वॉट कैन आई डू टू कन्विंस यू, नसरुद्दीन आस्क्ड. तो नसरुद्दीन पूछता है
कि मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ कि तुम मान जाओ कि मुझे ठंड नहीं लग रही है। तो एज सून एज नाइट फॉल्स सेट समीर, समीर कहता है जैसे ही रात होगी, यू विल गो आउटसाइड, तुम बाहर जाओगे, एंड स्टैंड इन द टाउन स्क्वायर, और टाउन के बिल्कुल बीचों बीच जाके खड़े हो जाओगे। यू कैन नॉट लाइट अ फायर, जहाँ तुम ना ही आग जला पाओगे, नॉट इवन अ कैंडल, ना ही तुम मोमबत्ती जला पाओगे। देयर यू शैल रिमेन टिल डॉन, और तुम्हें वहीं पर रहना है जब तक सूरज ना उग जाए। इफ़ यू सक्सीड इन स्पेंडिंग द नाइट आउट इन द कोल्ड, अगर तुम पूरी रात भर ठंड में वहाँ रह पाए, वी विल ऑल गिव यू समथिंग फ्रॉम आवर रेशंस, तो हम अपने राशन में से तुम्हें कुछ कुछ चीज़ें सब लोग मिलकर देंगे। इफ़ यू कम इन साइड बिफोर द नाइट इज़ ओवर, और रात के ख़त्म होने से पहले अगर तुम आ गए, देन यू मस्ट इन्वाइट ऑल ऑफ अस टू ग्रैंड फीस्ट, तो तब तुम्हें हमें एक बहुत बड़ी खाने की मीन्स पार्टी जैसा फीस्ट देनी पड़ेगी, अपना खाना खिलाना पड़ेगा, ग्रैंड फीस्ट देना पड़ेगा। अगर तुम ये चीज़ नहीं कर पाए और तुम पूरी रात ठंड में खड़े नहीं हो पाए, अंदर आ गए, तो डू यू एग्री, और वो पूछता है क्या तुम्हें ये चीज़ें मंजूर हैं। साइलेंस फेल ओवर द रूम, और कुछ मिनटों के लिए बिल्कुल शांति हो गई। नो वन कुड इमेजिन दैट नसरुद्दीन वुड एग्री टू स्पेंड अ नाइट आउटसाइड इन द फ्रीजिंग कोल्ड, तो सब यही सोचते कि नसरुद्दीन बिल्कुल भी ये चीज़ नहीं कर पाएगा, और ना ही वो इस चीज़ के लिए मंजूर होगा कि वो पूरी रात ठंड में बिताए। इफ़ ऑल ऑफ यू वॉन्ट टू पुट मी थ्रू द टेस्ट आई एग्री, नसरुद्दीन स्माइल, और नसरुद्दीन कहता है स्माइल करते हुए, अगर तुम लोग चाहते हो मेरा टेस्ट लेना तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। समीर रेज्ड हिज वॉइस एंड कंटिन्यूड, तो समीर कहता है दैट इज़ नॉट ऑल, ये सब ही नहीं, यू विल हैव टू स्टे आउट ऑल अलोन इन वॉट एवर गारमेंट्स यू आर वियरिंग नाउ, तुम्हें बाहर अकेला ही रहना पड़ेगा, वो भी इन्हीं कपड़ों में जो कपड़े तुम्हें अभी पहने हुए हैं। नो वन कैन ब्रिंग यू मोर क्लोथ्स और ब्लैंकेट्स, तुम्हें कोई भी ज़्यादा कपड़े या फिर कुछ ब्लैंकेट वगैरह नहीं देगा। योर वाइफ कैन नॉट ब्रिंग यू एनी फूड और टी ईदर, और ना ही तुम्हारी वाइफ तुम्हें चाय या फिर कुछ और देने आएगी। आई एग्री सेड नसरुद्दीन, नसरुद्दीन कहता है कि हाँ मैं तैयार हूँ। आई विल गो आउट ड्रेस्ड एज आई एम, मुझे जो कपड़े पहने हुए मैं इन्हीं कपड़ों में चला जाऊंगा बाहर। विथ ओनली दिस ओल्ड ब्लैंकेट, वो भी सिर्फ इस पुराने ब्लैंकेट के साथ, दैट आई हैव रैप्ड अराउंड माई शोल्डर, जो मैंने अपनी शोल्डर्स पे पहना हुआ है, इन्हीं के साथ मैं बाहर चला जाता हूँ। एज सून एज इट वॉज डार्क, और जैसे ही रात होती है, द मैन अकम्पनीड नसरुद्दीन आउटसाइड, तो सारे लोग उसको छोड़ने को जाते हैं बाहर तक। दे सॉ हिम टेक हिज प्लेस इन द मिडल ऑफ द स्क्वायर एंड हरिड होम, तो वो देखते कि इसने अपनी टाउन के बिल्कुल मिडिल स्क्वायर में जाके ये बैठ चुका है, और फिर वो बाकी के जो मैन हैं वो सारे अपने घर वापस आ जाते हैं।